बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर में मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। आज के मेरे इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स आय कर का जो है वह सिलेबस डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के रूप में प्रमोट हुए हैं। सेकेंड ईयर कॉमर्स में ABST ग्रुप्स के अंतर्गत आपके पास 3 पेपर हैं। पहला पेपर है इनकम टैक्स, दूसरा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा पेपर है आपके पास में कॉरपोरेट अकाउंटिंग। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आपको इस पूरे सेशन इनकम टैक्स पेपर को पढ़ाऊंगी। इनकम टैक्स दैट इज़ आय पर जो लगाया जाने वाला एक डायरेक्ट जो है वह टैक्स है। इंडिया में 2 तरह के टैक्स प्रणाली पाई जाती है, वसूल किए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है जिसमें कर को चुकाने वाला ही कर का भार भी वहन करता है, जबकि जो हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें कर चुकाने वाले व्यक्ति इसका भार ग्राहक पर डाल देता है। तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, एक वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था जो अब आप एग्जिस्टेंस में नहीं है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आप थर्ड ईयर कॉमर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हमारे पास इनकम टैक्स के अंतर्गत जो इनकम टैक्स का सिलेबस है जिसका PDF मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस पूरी PPT का भी लिंक आप लोगों को मिल गया है, उसे आप देख लें। इस पूरे सिलेबस को अपना एक न्यू रजिस्टर जो इनकम टैक्स का आपका रजिस्टर होगा उसे बनाएंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आपको ये पूरा सिलेबस एज इट इज़ इंग्लिश में आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है और फिर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो 1 बाय 1 समझेंगे कि किसका क्या अर्थ होता है हिंदी में। अदरवाइज़ मैं दोनों जो हैं लैंग्वेज में आपको इस वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। यूनिट नंबर 1 में इनकम टैक्स की डेफिनेशन आएगी, परिभाषाएं, रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस दैट इज़ निवासीय स्थिति, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कर भार आएगा, और फिर एग्जेम्प्टेड इनकम आएगी, कर मुक्त आय जिसे कहते हैं। यूनिट नंबर 2 में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, वेतन शीर्षक से आय और मकान संपत्ति शीर्षक से आय यूनिट 2 में आएगा। यूनिट नंबर 3 है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, डेप्रिसिएशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, डीम्ड इनकम। तो व्यवसाय एवं पेशा शीर्षक से आय यूनिट 3 में आएगा। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, पूंजीगत आय और 5वां हेड अन्य स्रोतों से आय, ये सब यूनिट 3 का टॉपिक है। और डीम्ड इनकम यानी मानी गई आय। जब हम यूनिट 4 की बात करेंगे तो यूनिट 4 में है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस, यानी जो हानियाँ होती हैं उन हानियों की पूर्ति एवं उनको आगे ले जाना। किस तरीके से टोटल इनकम की कैलकुलेशन होगी, कुल आय की, उसके लिए आपको पहले डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम, सकल कुल आय से क्या क्या डिडक्शन अवेलेबल है, कटौतियाँ, और फिर हम टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज्ञात करना। उसमें मिस्टर राम भी आ सकता है और मिसेस राधा भी आ सकती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल की कैलकुलेशन यानी असेसी करदाता जो है वह स्त्री या पुरुष इंडिविजुअल में आ सकता है। और फिर रिबेट फ्रॉम टैक्स, कर से क्या क्या छूटें। यूनिट 5 में आपका असेसमेंट ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम बोलते हैं हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण। फिर फर्म एंड पार्टनर्स,
फर्म एवं सीमित दायित्व फर्म का कर निर्धारण, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर का अग्रिम भुगतान, और TDS जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। स्टूडेंट्स, इस पूरे सिलेबस में जो यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर 5th में आपका डिवाइडेड है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ आपने देखा इनकम टैक्स में कुल मिलाकर के हमारे 5 हेड आए। 5 हेड यानी 5 शीर्षक होते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय को बांटा जाता है। पहला शीर्षक है वेतन शीर्षक, सैलरी हेड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, नियोक्ता और कर्मचारी का जहाँ संबंध होता है उससे एम्प्लॉय को जो कुछ इनकम अर्न होगी वो सैलरी हेड की इनकम। सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी हेड, मकान संपत्ति शीर्षक से आय। मकान मालिक और किराएदार यानी ऑनर और टेनेंट के रिलेशनशिप से ऑनर को जो इनकम अर्न हो रही है वो मकान संपत्ति की आय। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, व्यवसाय एवं पेशा शीर्षक आय। जो भी आपके फादर बिजनेसमैन में है, बिजनेस की साइड है, शॉपकीपर है तो बिजनेस की इनकम, और यही आपके पापा चार्टेड अकाउंटेंट होकर के खुद का अगर ऑफिस चलाते हैं तो प्रोफेशनल इनकम होगी, तो व्यवसाय एवं पेशा शीर्षक की आय। चौथा है कैपिटल गेन, पूंजीगत आय, यानी जिस चीज़ का व्यापार करते हैं वो तो गुड्स हो गया तो BNP की इनकम, और व्यापार जिसका नहीं करते उसे बेचते खरीदते यानी पूंजीगत संपत्ति के बेचने पर होने वाला लाभ या हानि कैपिटल गेन हेड में आएगी। और ऐसा हेड या ऐसी इनकम जो ऊपर के चारों हेड में नहीं आ रही है लेकिन फिर भी इनकम है तो उसे हम अन्य स्रोतों से आए अदर सोर्सेज हेड में ले जाते हैं। अदर सोर्सेज हेड में जैसे कि बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज अदर सोर्सेज इनकम है। फिर जो लाभांश मिलता है कंपनी से, जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो अदर सोर्सेज इनकम है। जितनी भी कैजुअल इनकम है, आकस्मिक आय है, वो अदर सोर्सेज हेड में आती है। तो यूनिट नंबर 2 में सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी है। यूनिट नंबर 3 में बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और आपका क्या आता है अदर सोर्सेज। ये जो है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। क्लियर है स्टूडेंट आपको? नेक्स्ट असेसमेंट, मूल्य निर्धारण किस किस का करना है? अभी मैंने बताया इंडिविजुअल का, व्यक्तियों का, उनकी टैक्स लायबिलिटी। HUF हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इनकम का, यानी 4th यूनिट आपकी इंडिविजुअल और 5th यूनिट में HUF और फर्म आ गई। अब हम जब अधिनियम की बात करेंगे, एक्ट की बात करेंगे, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 लगता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आयकर अधिनियम 1961 जिसके अंतर्गत 298 तो सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ हैं। फिर इनकम टैक्स रूल 1962, आयकर नियम, फिर राजकीय अधिसूचनाएँ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, वित्त अधिनियम वार्षिक, फाइनेंस एक्ट एनुअल हर साल लगता है। अभी वित्त अधिनियम 2020 आएगा, 2019 लास्ट ईयर था। सर्कुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और कोर्ट डिसीजंस होता है। स्टूडेंट्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यूनिट 1 का, दैट इज़ डेफिनेशन, परिभाषाएं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये सीखना है कि आपका इस पूरे साल कर निर्धारण वर्ष व गत वर्ष क्या रहेगा। कर निर्धारण वर्ष जिसे हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, गत वर्ष जिसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो स्टूडेंट आप याद रखेंगे, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इस पूरे साल असेसमेंट ईयर रहेगा 2021-2022, यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 आपका कर निर्धारण वर्ष है। प्रीवियस ईयर आपका 2021 है, गत वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 आपका गत वर्ष है। क्या है ये गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष? इनकम टैक्स ये कहता है कि प्रीवियस ईयर में अर्न की गई इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स चुकाओ, दिस इज़ योर गोल्डन रूल। गत वर्ष में आय कमाओ और कर निर्धारण वर्ष पे उस पर क्या चुकाओ, कर चुकाओ। फिर इनकम, ग्रोस, टोटल इनकम, सकल कुल आय, फिर आता है टोटल इनकम। तो सकल कुल आय में होगा पाँचों हेड की टोटल,
टोटल इनकम का मतलब है पाँचों हेड की टोटल में फिर डिडक्शंस कटौतियाँ घटा दो जो 80C से 80U तक की हैं। और फिर हमारा है एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज़ कृषि आय। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 उपधारा 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से होने वाली एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, यानी कर मुक्त है। स्टूडेंट्स, मैंने आज जो आपको ये बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर में बीकॉम सेकेंड ईयर क्लास के अंतर्गत इनकम टैक्स पेपर में जो पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो वो ये टुडेज असाइनमेंट फॉर यू, दैट इज़ राइट डाउन द फुल सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स पेपर इन योर न्यू रजिस्टर। इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्टूडेंट मैं ये सोचती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, खुश रहेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। पर स्टूडेंट, डू योर वर्क एंड स्टडी वेरी केयरफुली और स्पीड के साथ अब आप अपनी पढ़ाई जो है वह चालू कर दीजिए, क्योंकि नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर कॉमर्स। और सेकेंड ईयर कॉमर्स में इनकम टैक्स पेपर में मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आय कर के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की आय की जो है वह गणना कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।